पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि भीमराव अंबेडकर पुस्तक प्रेमी, अध्ययनशील और ज्ञान पिपासु व्यक्ति थे। तो उनके अनुसार कि हमें मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना ज़रूरी है, जैसे हम स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन करते हैं या खाते हैं। हम जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ेंगे उतने ही अधिक विद्वान तथा तरक्कीशुदा बनेंगे। देखो भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि हम जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ते हैं, जितनी हम सार्थक पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, हम उतने ही विद्वान बनेंगे, क्योंकि हमारी सोचने की जो क्षमता है वो उतनी ही बढ़ जाती है। और जब हम अधिक से अधिक सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी उन्नति संभव है, फिर हम कभी असफल नहीं होते। अंबेडकर जी पढ़ने में इतने तल्लीन हो जाते थे, तल्लीन मतलब बिल्कुल उसमें गुम हो जाना, उसमें बिल्कुल डूब जाना, कि उन्हें खाने पीने आदि की भी सुध नहीं रहती थी। उनका कथन है, यानी उनका कहना है कि पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति व मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति व मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि बहुत मुख्य पंक्ति है। कितनी गहरी सोच है इसके अंदर कि जो पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है उससे अधिक मनोरंजक कुछ नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में रहकर अंबेडकर जी ने साहू जी महाराज की मदद से, किनकी मदद से? साहू जी महाराज की मदद से 31 जनवरी 1920 ईस्वी में मूक नायक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि किसकी सहायता से कौन सा समाचार पत्र निकाला? तो साहू जी महाराज की सहायता से मूक नायक समाचार पत्र निकाला। आगे पढ़ें अब। इसका उद्देश्य, उस समाचार पत्र का उद्देश्य क्या था? किसी ना किसी हमेशा कार्य का एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ समाचार पत्र का उद्देश्य क्या था? दलित उत्थान, यानी जो शेड्यूल कास्ट है उनको ऊपर उठाया जाए तथा भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति प्रथा, छुआछूत आदि बुराइयों को दूर किया जाए। आगे पढ़ो अब। 29 मार्च 1920 को अंबेडकर जी ने कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में ये है एक शहर, कोल्हापुर में दलितों के सम्मेलन की अध्यक्षता थी। अब यहाँ भी एक ये प्रश्न का उत्तर है आपके कि कोल्हापुर में कब उन्होंने और किस सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो यहाँ पर उत्तर आएगा 29 मार्च 1920 को अंबेडकर जी ने कोल्हापुर में दलितों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में कोल्हापुर नरेश साहू जी ने उपस्थित लोगों से कहा, तुम्हें अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है। 1936 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने, बहुत मुख्य पंक्ति से अंडरलाइन करें, 1936 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया, यानी एक पार्टी बनाई। सन 1936 में हुए प्रांतीय चुनाव में, यानी प्रांतीय मतलब उस राज्य का जो चुनाव हुआ, में इस पार्टी को भारी सफलता मिली। अंबेडकर जी ने अपने अनेक साथियों के साथ भारी बहुमत से वे विजयी हुए। 1941 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गरीब रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार अंबेडकर जी ने पुस्तकों के अध्ययन से स्वयं को कितना सफल व्यक्ति बनाया। वे कभी भी पढ़ने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हर प्रयास किया ताकि वे पढ़ सके, ज्ञान प्राप्ति कर सके, और लगभग उन्होंने, आप देखेंगे तो विदेशी विश्वविद्यालयों से अनेक डिग्रियां प्राप्त की, क्योंकि उनका मानना था कि जो ज्ञान है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। केवल एकमात्र ज्ञान ही है जिससे हम किसी भी सफलता की, उन्नति की प्राप्ति कर सकते हैं। एक कहा भी जाता है कि जो ज्ञान है उसकी चोरी नहीं होती, वह बांटने से अधिक बढ़ता है। यदि आपके पास कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लोगों में बांटेंगे नहीं,
तो आपकी उसमें निखार नहीं आ पाता। तो हम यही कहा जाता है हमेशा कि आपको जितनी भी चीज़ें पता है उसे आप दूसरे लोगों से शेयर करें, ताकि उसमें अगर कोई कमी भी है तो आपको पता चल जाए और फिर आप उसमें और निखार और अच्छा उसे अपने ज्ञान को बना सको। तो इसी प्रकार का कुछ मानना था डॉक्टर अंबेडकर जी का, क्योंकि वे पुस्तक प्रेमी थे, हमेशा अध्ययन करते रहते थे, हर चीज़ में जानने की उनकी एक इच्छा रहती थी। इसलिए आप कभी जीवन भर भी 2000 पुस्तकें अपने घर में लाकर नहीं रख सकते, केवल रखने के लिए भी नहीं ला सकते। और सोचिए, अंबेडकर जी ने उनको पढ़ा, समझा और उनका आगे अपने जीवन में व्यवहारिक प्रयोग भी किया, यानी उन्होंने उपयोग भी किया अपनी सोच में, अपनी प्रगति में। तो उनके अनुसार पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति व मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है। यदि आपको अब कभी प्रयास भी करेंगे, यदि आपको ऐसा लगेगा कि हमारा थोड़ा मस्तिष्क जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आप कोई नॉलेजेबल बुक पढ़ सकते हो, जिससे आपको कुछ, आप साइंटिफिक बुक पढ़ सकते हैं, तो आपको जब उसमें इंटरेस्ट आ सकता है आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करें।